नमस्ते, मैडनेस टू वेलनेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन की। वेस्टर्न न्यूट्रिशन सिस्टम में भोजन को फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। वेस्टर्न न्यूट्रिशन सिस्टम की तुलना में आयुर्वेद भोजन के ज्यादा गुणों को पहचानता है। आयुर्वेद में भोजन को 4 मुख्य विशेषताओं के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। आइए देखते हैं ये 4 कौन सी है। सबसे पहले है 5 तत्व, जो कि है अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश। फिर आते हैं 3 दोष, जो कि है वात, पित्त और कफ। फिर आते हैं 6 स्वाद, जो कि है मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कसैला और कड़वा। फिर आते हैं 3 गुण, जो कि है सत्व, रजस और तमस। आज मैं आपको सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो के एंड में मैं आपको सात्विक भोजन बढ़ाने की और तामसिक भोजन कम करने की कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगी। उसके अलावा हम एक क्विक, टेस्टी एंड इजी सात्विक रेसिपी भी देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि तामसिक भोजन क्या होता है। तामसिक भोजन, जिसमें तमस गुण की अधिकता होती है। तमस यानी अंधकार, जड़ता, निरस्ता। तामसिक भोजन को सिडेटिव फूड, नेगेटिव प्राणा फूड या फिर स्टैटिक फूड भी कहा जाता है। तामसिक भोजन खाने से हमारे शरीर और दिमाग में सुस्ती, नींद, घृणा, कंफ्यूजन, भ्रम, भटकाव, जानलेवा और आत्मघाती फीलिंग्स भी आती हैं। आइए अब देखते हैं डेली में खाने वाली कौन कौन सी चीजें तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं। सबसे पहले इसमें बासी, बचा खुचा, रात का रखा हुआ, फ्रिज में रखा हुआ, माइक्रोवेव में बार बार गर्म किया हुआ खाना आता है। इसके अलावा ओवर कुक्ड या प्रोसेस्ड खाना भी तामसिक प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन, मांस, मच्छी, हर तरह का नॉन वेजिटेरियन तामसिक प्रवृत्ति का ही होता है। इसके अलावा अल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको भी तामसिक हैं। चाय, कॉफी भी तामसिक प्रवृत्ति की ही होती है। वेजिटेबल्स में देखा जाए तो अनियन, गार्लिक और मशरूम तामसिक प्रवृत्ति के हैं। लेकिन अनियन, गार्लिक को अगर कम क्वांटिटीज में सही तरीके से लिया जाए तो उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन अगर रोजमर्रा में बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में उन्हें कंज्यूम किया जाए तो वो तामसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उसके अलावा मैदा या मैदा से बनी हुई सारी चीजें जैसे कि नान, पेस्ट्रीज, बर्गर, पिज्जा, रुमाली रोटी सब तामसिक प्रवृत्ति की हैं। इसके अलावा सफेद चीनी से बनी गई सारी स्वीट्स तामसिक प्रवृत्ति की हैं। आइसक्रीम्स, पुडिंग्स, बेसिकली सारे फन फूड्स तामसिक प्रवृत्ति के ही होते हैं। उसके अलावा सारा पैक्ड और कैन फूड जैसे कि केचप, सॉसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स तामसिक प्रवृत्ति का ही है। हमें तामसिक भोजन ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए और अगर टेस्ट के लिए खाना भी है तो बहुत कम क्वांटिटीज में या ना के बराबर ही खाइए। तो आइए अब जानते हैं कि राजसिक भोजन क्या होता है। राजसिक भोजन, जिसमें रजस गुण की अधिकता होती है। रजस मतलब उत्तेजक, स्टिमुलेंट, म्यूटेटिव। राजसिक राजा शब्द से बना है, जिसका मतलब है फिट फॉर अ किंग। राजसिक खाना खाने से हमारी माइंड और बॉडी क्रिया करने के लिए उत्तेजित हो जाती है। राजसिक भोजन ज्यादातर बिजनेस पर्संस, पॉलिटिशियंस या एथलीट्स को पसंद होता है। मॉडरेट अमाउंट में राजसिक खाना खाने से किसी की भी प्रवृत्ति गोल ओरिएंटेड, रचनात्मक, भावुक, पावर, प्रेस्टीज, पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी जैसी डिजायर्स से भर जाती है। अगर राजसिक भोजन ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो ये बॉडी और माइंड को उत्तेजित करता है। ज्यादा मात्रा में राजसिक भोजन खाने से इरिटेबिलिटी, नेगेटिविटी, रेस्टलेसनेस, हाइपरटेंशन, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए राजसिक भोजन को हर रोज नहीं खाना चाहिए, इसे स्वाद के तौर पर कभी कभी ही खाना चाहिए। आइए अब देखते हैं राजसिक भोजन में क्या क्या फूड आइटम्स आती हैं। वैसे तो राजसिक भोजन ताजा बना हुआ और न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन इसमें आमतौर पे तेज मिर्च, मसाले, मीठा या तेल होता है, जैसे कि पूरी, कचौरी या फिर किसी भी तरह का मीठा जैसे कि हलवा आदि। इसके अलावा राजसिक भोजन में सभी तरह की पॉलिश्ड राइस और पॉलिश्ड दालें भी आती हैं, या फिर कच्चे फल जो अभी तक पूरी तरह पके नहीं हैं। सब्जियों की बात करें तो इसमें गाजर, शलगम, टमाटर, आलू, पालक, इमली जैसी सब्जियां आती हैं। इसके अलावा डेयरी की अगर बात की जाए तो इसमें खट्टा दूध और खट्टी मलाई भी आती है।
ब्राउन और ब्लैक चॉकलेट भी राजसिक ही होती है। सभी तरह के रिफाइंड ऑयल्स भी राजसिक ही होते हैं। तो इन सभी फूड आइटम्स का सेवन कम अमाउंट में ही करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं सात्विक भोजन की। सात्विक भोजन यानी कि आयुर्वेदिक भोजन, योगिक डाइट, पॉजिटिव प्राणा फूड और हाई एनर्जी फूड। सात्विक खाना खाने से हमारा शरीर शुद्ध और पोषित होता है और हमारा दिमाग शांत होता है। सात्विक खाना खाने से बुद्धि, शक्ति, लंबी उम्र, स्वास्थ्य, खुशी और पवित्रता को बढ़ावा मिलता है। मुख्य रूप से हमें रोज सात्विक खाना ही खाना चाहिए। वैसे तो सात्विक खाने की फूड आइटम्स की लिस्ट बहुत ही लंबी है, लेकिन मुख्य रूप से बिना प्याज और लहसुन का बना हुआ वेजिटेरियन खाना सात्विक कंसीडर होता है। अनाजों में देखा जाए तो व्हीट, राइस, ओट्स और इनसे बना दलिया, खिचड़ी, खीर, रोटी सात्विक होती है। इसके अलावा दालों की बात की जाए तो मूंग दाल, मसूर दाल, छोले, काले चने सभी सात्विक होता है। हर तरह की वेजिटेबल स्टीम करके हल्के मसालों के साथ खाई जाए तो सात्विक होती है। पके हुए फल सभी सात्विक है। हल्के भुने हुए या भीगे हुए नट्स, ड्राई फ्रूट्स या सीड्स भी सात्विक होते हैं। इसके अलावा गाय का दूध और गाय के दूध से बनी हुई सारी चीजें जैसे कि लस्सी, छाछ, बटर, मक्खन सभी सात्विक होता है। इसके अलावा तेलों की बात की जाए तो सरसों का तेल, कोकोनट का तेल और जैतून का तेल भी सात्विक होता है। या फिर ब्राउन शुगर, हनी और गुड़ से बनी हुई सभी चीजें भी सात्विक होती है। हमें ज्यादा से ज्यादा सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। सात्विक चीजों को खाने में डाल लेने से खाना सात्विक नहीं होता। इसके साथ साथ हमें खाना बनाने की विधि को भी सात्विक करना पड़ता है। इसके लिए आपको 3 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा: सात्विक कुकिंग प्रोसेस, सात्विक कंजम्पशन प्रोसेस और सात्विक वाइब्रेशंस। सबसे पहले बात करते हैं सात्विक कुकिंग प्रोसेस की। इसके लिए आपको 2 चीजें ज्यादा ध्यान में रखनी है। सबसे पहली, एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक के बर्तन में खाना ना बनाएं। जितना हो सके मिट्टी के बर्तन में, स्टील के बर्तन में या लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएं। दूसरी चीज, सब्जियों को ज्यादा तेज मिर्च, मसाले और तेल में ना भूनें। जितना हो सके बॉईल करके या स्टीम करके हल्के मसाले डालकर खाएं। अब करते हैं सात्विक कंजम्पशन प्रोसेस की बात। सात्विक खाना बनने के 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर खा लीजिए। उसे ज्यादा देर तक ना रखें, वो तामसिक हो जाता है। उसके बाद आती है कि कितना खाएं। ना ज्यादा कम खाएं, ना बहुत ज्यादा खाएं। बहुत ज्यादा अमाउंट में खाया गया सात्विक खाना भी तामसिक प्रवृत्ति का ही हो जाता है, तो मॉडरेट अमाउंट में खाएं। अब तीसरी बात आती है सात्विक वाइब्रेशंस की। खाना बनाते हुए और खाते हुए अपने भाव पॉजिटिव रखिए। खाना बनाते हुए गुस्सा, चिंता या चिड़चिड़ापन जैसी फीलिंग्स ना लाएं। पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ या अच्छा म्यूजिक सुनते हुए ही खाना बनाएं। इसके बाद बात आती है खाना कैसे खाएं। डिनर टेबल पे नेगेटिव टॉक्स, घर परिवार की बातें, बिजनेस की बातें या गुस्सा ना करें। पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ अच्छी अच्छी बातें करते हुए या फिर चुपचाप अच्छी वाइब्रेशंस के साथ ही खाना खाएं। इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए बनाया गया और खाया गया खाना सात्विक होता है। अब हमने राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन ये सारा भोजन डेली लाइफ में फॉलो करना, वो भी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं आपको 6 प्रैक्टिकल टिप्स देने वाली हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा सात्विक और कम से कम तामसिक भोजन वाली डाइट पे कैसे स्विच कीजिए। तो अब मैं आपको जो ये 6 टिप्स दूंगी, जरूरी नहीं है कि ये 6 की 6 टिप्स आपके लिए प्रैक्टिकल हो। आप इनमें से चूज कीजिए जो आपको लगे कि आपके लिए प्रैक्टिकल है, जो आप इजीली कर सकते हैं, आप उनसे शुरुआत कीजिए। तो टिप नंबर 1, तामसिक खाना जैसे कि पिज्जा, बर्गर, ये सब हफ्ते में एक ही बार खाइए। दूसरी टिप, राजसिक खाना जैसे कि पूरी, परांठे या स्पाइसी सब्जियां हफ्ते में 2 या 3 बार से ज्यादा ना खाएं। तीसरी टिप, फ्रिज में रखा हुआ खाना एक बार से ज्यादा गर्म ना करें। अगर हो सके तो फ्रिज और माइक्रोवेव को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। ये सारी टिप्स आप नोट करते जाइए। इनमें से जो आपको पसंद आए आप वो अपनी लाइफ में यूज कीजिए, जो आपको इजी लगे। तो 4th टिप है, एल्यूमिनियम और नॉनस्टिक के बर्तन अभी अपनी किचन से निकाल दीजिए। जितना हो सके मिट्टी, स्टील या आयरन के बर्तनों में ही खाना बनाएं। उसके बाद 5वीं टिप है, खाना बनाते हुए और खाते हुए
पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखें। अब लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, लंच या डिनर में से कोई भी एक मील चूज कर लीजिए जिसमें सब्जी को सात्विक रेसिपी यूज करके बनाएं। अब आप पूछेंगे कि सात्विक रेसिपी क्या है, तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पेठे की सब्जी की सात्विक रेसिपी। हाँ, और ये रेसिपी यूज करके सब्जी नॉर्मल रेसिपी से भी ज्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि इसमें एक्चुअल पेठे का टेस्ट आता है, मिर्च मसालों का और तेल का नहीं। तो आइए देखते हैं पेठे की सब्जी की रेसिपी। पेठे की सात्विक सब्जी बनाने के लिए 500 ग्राम पेठा स्मॉल टू मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लीजिए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, कसी हुई नारियल की गिरी, बारीक कटा हुआ एक टमाटर, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 से 2 लंबी बीच से कटी हुई हरी मिर्च और 2 छोटे टुकड़े अदरक भी ले लें। अब आंच को धीमी करके मिट्टी, लोहे या स्टील के बर्तन में पेठे को डाल दें। मैंने आज लोहे की कढ़ाई यूज की है। 500 ग्राम पेठे में आधा ग्लास पानी डाल दें और अब इसे ढककर धीमी आंच पर पकने के लिए 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट बाद अगर पेठा पक गया है तो इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी डाल दें, जैसे कि अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, नारियल, नमक, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा। अब फ्लेम को बंद कर दें। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिला दें और सब्जी को 10 मिनट के लिए ढककर स्टीम में पकने के लिए रख दें। 10 मिनट बाद सब्जी का ढक्कन हटाकर देखिए, सब्जी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही अच्छी फ्रेश पेठे की खुशबू आ रही है। अब इसमें फ्रेश हरा धनिया मिलाकर सब्जी को सर्व करें। धनिया मिलाने से सब्जी का कलर और टेस्ट दोनों ही इन्हांस हो जाएगा। पेठे की सात्विक सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे फ्रेश रोटी के साथ एंजॉय करें। तो आइए अब रिकैप कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में आपने राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन की जानकारी ली। उसके अलावा आपने सात्विक भोजन की कुकिंग प्रोसेस और वाइब्रेशंस के बारे में जाना। इसके अलावा आपने सात्विक फूड हैबिट्स की प्रैक्टिकल टिप्स भी ली और आपने पेठे की सात्विक रेसिपी भी सीखी। ये रेसिपी ट्राई करके मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखें और प्रैक्टिकल टिप्स यूज करें, अपनी लाइफ में चेंजेस ऑब्जर्व करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।